ऐसा है ना कि मेरे हर बच्चों के कर्म के हिसाब से, परिस्थितियों, उनके सोच और ख़ासकर उनके शौक़ के हिसाब से उनका कर्म क्षेत्र अलग अलग बन गया है। और यही कारण है कि हर बच्चे अलग अलग तरह की नौकरियां करते हैं। मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ना चाहते हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी न्याय दिलवाना चाहते हैं। तो वहीं मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सबसे अलग, थोड़ा शांत होकर सिर्फ मेरे साथ और अपने काम के साथ जीना चाहते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जो कुछ महीने सबके साथ रहना चाहते हैं, कुछ महीने अकेले। हर तरह के बच्चे हैं मेरे, और मैं अपने हर बच्चे को उनके मन के हिसाब से और ख़ासकर जो उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर हो उस हिसाब से नौकरी दिलाता हूँ। इसलिए किसी के नौकरी से ना अपनी तुलना कभी मत करना, क्योंकि एक बात जान लो, जो तुम्हें दिलाया हो वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। और अगर तुम्हें किसी और क्षेत्र में भेज देता तो शायद तुम्हारी उम्र कम हो जाती। इसलिए मैंने तुम्हें प्राथमिकता दी है, तुम्हारे आराम को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी सोच को प्राथमिकता दी है, तुम्हारे शौक़ की प्राथमिकता दी है। तो जो दिया है ना उसे स्वीकार करो। मेरे रहते विघ्न नहीं आएगा, पर याद रखना, अगर तरीका बार बार जानबूझकर गलत हो, मना करने पर भी, तो मैं वहाँ पर सहायता नहीं करता। मैं बस तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे हो ना, तो किसी की थाली से उठाकर रोटी क्यों खाना है। तुम अपनी थाली लेकर आओ या ना भी लेकर आओ, तब भी मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तुम्हारी थाली में इतनी भर कर रखूँगा ना, कान खोल कर सुनो, इतनी भरकर तुम्हारी थाली रखूँगा कि खुद भी खाओगे, 100 लोग को भी खिला दोगे ना, फिर भी तुम्हारे पास कमी नहीं होगी। तो जब मैं तुम्हें बड़ा आशीर्वाद देना चाह रहा हूँ तो थोड़े थोड़े से में, छोटे छोटे से के लिए घबरा जाते हो। गलत है। इसलिए जो आ रहा है उसे रास्ते में आने दो। तुम खुद अपने आशीर्वाद के बीच विघ्न मत बनो। और हाँ, मुझसे ज़्यादा सवाल मत किया करो। कभी कभी बात ऐसी होती है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आता, और जो मैं नहीं समझाना चाहता उसे तुम गलत तरीके से समझ जाते हो, और ये सब ज़्यादा सोचने के कारण होता है। तुम बस मेरे ओम साई राम इसी का जाप करो।